आप सबको कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम सब सोते हुए रहते हैं, लेकिन हमको ऐसे सपना आते हैं कि हम सब बिछाना पर से फुराक उठ जाते हैं। तो ये क्यों सपने आते हैं? और ये सपना जो आए, आप तो बिछाने पर ही थे, लेकिन आपको मन वो बिछाना पर नहीं थे, वो कहीं और थे। तो ये क्यों होती है, इसे समझेंगे एक कहानी से। एक बार की बात है, एक राजा, उसके नाम जनक थे। आप जनक को तो जानते होंगे, जो सीता के पिताजी रह गए हैं। उसके राजमहल में धर्म चर्चा सब चलते रहे थे, और वो इतने धर्मभाव थे कि राजा जनक अपने प्रजा को धर्म के बारे में ज्ञान लेते देते रहते थे। तो एक रात वो सोने के लिए निकल पड़े, और वो पूरे बिल्कुल तरह से वो पूरे सो गए थे। तो एक रात उससे सपना आए, और वो सपना में वो देखा कि उसके राज पर कोई और राजा उसको राज छीनने के लिए आ रहे हैं, और उसके राज भी छीन लिया गया है। लेकिन राजा जनक अपने जान को बचाते हुए अपने महल से जंगल के बीच में निकल पड़े। उस वक्त राजा जनक खूब भूखे प्यासे टल्ले हो गए थे। तो राजा जनक के एक बटोही आकर देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम भूखे हो? तो राजा जनक को एक रोटी देती है खाने के लिए। तो वो रोटी वो गाछी के छांव में जाकर बैठकर उस रोटी को खाने लगते हैं। तो वहां पर जब वो खाने के लिए अपने मुख पर निवाला लेकर जाते हैं, तभी एक विशाल कौवा उस रोटी को ले उड़ता है। तभी राजा जनक को भाग से नींद टूटते हैं अपने बिछाना पर, और वो देखते हैं तो वो अपने बिछाना पर ही थे, लेकिन उसके बिछौना पूरे भीग चुके थे उसके पसीना से। तो ये बात के लेकर राजा जनक खूब घबरा गए थे कि मैं आज क्या देख लिया, क्या ये सच है या सच होने वाला है? ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा। तो इसके लिए वो अपने आसपास के पंडितों सबसे पूछने लगे कि ये मेरे सपना ये कैसे आए, क्यों आए? मैं जब सो रहा था तो मेरा मन तो था जंगल में, लेकिन मैं अपने बिछान पर ही मिला। ऐसा कैसे होगा? इसमें से क्या सच है, क्या झूठ है? ये सब पंडितों जनों से, सब एस्ट्रोलॉजी से पूछने लगे। तो उस वक्त हर कोई अपना अपना तर्क दिए। कोई उसके बिछौना पर तुम थे इसलिए तुम्हारे सत्य ये है, और कोई कहने लगे कि तुम जंगल में तुम्हारे मन थे इसलिए तुम्हारे सत्य ये है कि तुम जंगल में थे। तो ये बात सुनते सुनते तभी भी राजा जनक उस अपने उत्तर को खोज नहीं पा रहे थे कि सच में कोई ये सच बोल रहे हैं, कोई वो सच बोल रहे हैं, दोनों में से सच क्या है? तो उड़ती उड़ती खबर पूछती है एस्ट्रोबर्ग के पास। एस्ट्रोबर्ग ने राजा जनक के महल में आकर राजा जनक को कहा कि महाराज, तुम्हारा जो सच है वो इन दोनों में से कोई भी सच नहीं है। राजा जनक ये बात सुनकर चौंक गए कि क्या मेरा मन जंगल में था वो भी सच नहीं है, मैं अपने बिछावन पर मिला वो भी सच नहीं है, तो सच क्या है वो जानने के लिए राजा जनक बहुत उत्सुक हो रहे थे। तो ऐसे करते करते राजा जनक ने उसे पूछा कि एस्ट्रोबर्ग गुरुदेव जी, मेरा सत्य क्या है? तो एस्ट्रोबर्ग जी कहते हैं तुम्हारा सत्य ये है कि तुम अपने मन को जंगल में रख दिए थे, तो वो भी सच ही है, और तुम अपने बिछौन पर ही थे, तो वो भी सच ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि एक ही वक्त दो चीज तो नहीं हो सकते, एक ही वक्त तुम दो ठाव नहीं जा सकते। इसीलिए सच ये है कि जो उससे देख रहे थे, जो तुम्हारे सच को देख रहे थे, वो ही सच है। आप इस बात को पूरे ध्यान से समझो कि जो राजा जनक जंगल में गए थे तो वो जंगल में थे, लेकिन वो बिछौन पर ही मिले। उसके सपना जंगल में देखे तो उसके मन पूरे तरह से जंगल में थे, लेकिन वो अपने बिछौन पर ही मिले। तो इसीलिए दोनों सच है, लेकिन उससे बड़ा सच है कि वो अपने उस दोनों कार्यों को देख रहे थे, वही सबसे बड़ा सच है। तो इस कहानी का सार ये है कि हम सबको भी लाइफ में बहुत तरीके से प्रॉब्लम, टेंशन, सर्कमस्टेंसेस ये सब आती है,
लेकिन हम सब उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। हम सब उसको लेकर बैठ जाते हैं कि मेरे पास इतने बड़े टेंशन आ गए हैं, मेरे पास इतने बड़े प्रॉब्लम आ गए हैं। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक लोग का प्रॉब्लम है। लेकिन जो जो लोग इससे उभर कर बाहर उठे हैं वो लोग सब राजा प्रजा बन चुके हैं। राजा जनक उसी वक्त अपने राजपाट को कार्य संभालने लगे और अपने आप पर वो इतने विश्वास करने लगे कि मैं जो कार्य काम सब करता हूँ वो मेरे काम कार्य नहीं है, वो किसी और का काम है। मैं तो सिर्फ इसे देखने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ इसे अनुसरण करने वाला हूँ। तो इस कहानी का संपूर्ण तात्पर्य मैं आपको एक ही लाइन में सुनाता हूँ कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके काम से नहीं हो रहा है, वो परमात्मा के काम से हो रहा है। क्योंकि आप एक अपुण्य आत्मा हो,